सावन के सेकंड सोमवार में माय पर्सनल स्टोरी फ्रॉम 2025। 2025 के मार्च में मुझे बार बार एलर्जीज़ शुरू हो गई थी और वो पूरे साल तक रही। अप्रैल, मई, जून हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ती जा रही थी और मैं जितनी बार डॉक्टर के पास जाती थी, 15 दिन की दवाइयाँ खाती थी, उतनी दिन ठीक होता था, फिर से वो हो जाता था। फिर ये जुलाई में बहुत ही ज़्यादा हो गया, मुझे छुट्टियाँ लेनी पड़ी अपनी जॉब से कुछ टाइम तक। फिर ये जो मंत्र है एक हीलिंग प्रेयर है। ये मेरे यूट्यूब पे ना अपने आप ही ना रिकमेंड होने लग गया। जो शिव से हम कुछ कहते हैं इसमें, तो सुनते हैं, फिर उसके बाद की मैं जो स्टोरी है उसको कंटिन्यू करती हूँ। तो मुझे इतने अच्छे से गाना नहीं आता और ना शायद इसके कुछ बोल गलत हो जाए, तो सॉरी फॉर दैट। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। लास्ट ईयर सावन में, यानी कि जुलाई अगस्त का ही टाइम था, मैं इस मंत्रा को, ये हीलिंग मंत्रा को सुनती रहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे तब इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन मैं सुनती बहुत थी इसको क्योंकि ये अच्छा लगता था, कामिंग सा था। और करीब 1-2 महीने तक मैंने सुना होगा। सितंबर में जब मैं अपनी दवाई लेने गई थी डॉक्टर के पास में, एट दैट मोमेंट मैंने उनको पूछा, मुझे ये दवाइयाँ कब तक खानी पड़ेंगी? ये तो ठीक हो, जब तक दवाइयाँ खाती हूँ तब तक ठीक होता है, और जैसी दवाइयाँ बंद करती हूँ फिर ये फिर से आ जाता है। उस टाइम में मेरे सारे टेस्ट हो गए थे। आईजी टेस्ट होता है, एलर्जी का सब कुछ, जितने भी टेस्ट होते थे वो बॉडी के सारे टेस्ट हो गए थे। इवन मेरे विटामिन डी, B12 जो भी पहले कम निकले थे, उसके बाद मैंने उसके भी कंटिन्यू दवाएं, जो मल्टीविटामिन्स हम खाते हैं वो सब भी था, लेकिन मेरी एलर्जी कम नहीं हो रही थी उस टाइम में और मैं बार बार उससे बहुत परेशान रहती थी। फिर मुझे जब डॉक्टर ने ये कहा ना कि आपको खानी ही पड़ेगी, एट दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि मुझे रीज़न चाहिए कि मुझे ये एलर्जी बार बार क्यों हो रही है। वो डॉक्टर मुझे बता नहीं पा रहे थे और वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हिम, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। और मुझे बस रीज़न चाहिए था कि, और मेरे सारे टेस्ट के बावजूद जब रीज़न नहीं मिल रहा था मुझे, एंड आई वाज लाइक कि मैं ये दवाइयाँ लाइफ टाइम तो नहीं खाने वाली हूँ, जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि जब जब होंगी तब तक खाना पड़ेगा। और मैं उस दिन बहुत परेशान थी। मैं दवाई तो ले आई उस टाइम में, जो कि मैंने खाई भी, क्योंकि बाहर जाना होता था और उसको ठीक करना, करे बिना कैसे जाते बाहर। और मैं तब भी ये सुनती थी। फिर एक बारी मुझे धीरे धीरे जानना था कि ये क्यों हो रही है। फिर मैं गूगल किया, मैं यूट्यूब पे गई, फिर धीरे धीरे मैंने कुछ बुक्स पढ़ी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो उसके आंसर्स ना खुद ही आने लगते हैं, कहीं ना कहीं से उसके सोर्सेस आने लगते हैं। फिर मैंने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी जिनमें डिज़ीज़ के रीज़न्स बताते हैं। उसमें जैसे लुइस हे की मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी। उसमें लुइस हे कैंसर पेशेंट थी और उन्होंने अपने कैंसर को ठीक किया था। और इतनी सारी बुक्स थी, उन सब में सिर्फ एक ही रीज़न बताया था सारे डिजीज़ का, कि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस, ये सारी चीज़ें हमारे जो डिज़ीज़ हैं उनको क्रिएट करती हैं, या हमारे हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, जो भी चीज़ें हैं जिससे भी हम अफेक्टेड हैं, वो सारे हमारे पास्ट के थॉट्स, फीलिंग, एक्शन, बिलीव्स का ही रिज़ल्ट होता है। अब वो हर जगह यही बात आती थी कि कुछ ना कुछ ऐसा है, होता है अंदर जो हमें जो हमारे फीडबैक के रूप में इन सारे एरियाज़ में आता है। अब मैं अपने इस हेल्थ एरिया से थोड़ा सा परेशान थी, तो फिर मैंने ना, जैसे इसका मतलब फिर मेरे सामने आने लगा इस मंत्र का, कर चरण कृतम वा कायजम, कि श्रवण नयनजम व मानसम व पराधम, कि चरणों से, हाथों से, कानों से, नयनों से, वाणी से, मन से जो भी अपराध हुए हैं, जो मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ, वो मैं महादेव से उनको बोल रही हूँ कि मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ कि उन सब अपराधों का। और इसका मतलब इतना सही है ना कि ये ना मंत्र एक क्लीनिंग का काम करता है।
लास्ट वीडियो में हमने ना हलाहल की बात की थी, पॉइज़न की बात करी थी कि जब महादेव पॉइज़न पी जाते हैं, उनको गले में उनका गला नीला हो जाता है, वही एक रीज़न होता है जब सभी लोग उनके ऊपर दूध और पानी को चढ़ाते हैं, उनको नहलाते हैं दूध और पानी से, ताकि उसका जो पॉइज़न का इफ़ेक्ट है ना वो कम होता रहे। उस टाइम में हमें रीज़न पता होता है कि यस दिस इज़ हलाहल, दिस इज़ पॉइज़न और इसको हमें क्लीन करना है। और ये जो मंत्र है, ये जो हीलिंग प्रेयर है, ये इसी का काम करता है कि हमें नहीं पता होता है कि हमारे मन में हमारे थॉट्स, फीलिंग, एक्शन, बिलीव्स क्या ऐसे रहे हैं, हमने क्या ऐसे खुद को किस तरीके से हर्ट किया है। वो हम उसके लिए महादेव से माफ़ी मांगते हैं, महादेव क्लीन्स ऑल दोज थिंग्स, राइट। कैसे क्लीन करते हैं, ये क्या कुछ जादू करता है? तो कैसे क्लीन करते हैं? मुझे हेल्प मिली कि आई स्टार्टेड हैविंग दिस थॉट कि मुझे इसके बारे में जानना है कि ये बार बार क्यों हो रहा है। और जब मुझे आंसर नहीं मिला तो मैं और ज़्यादा डीप में जाने लगी। ये होती है क्लीनिंग, कि मैं जान रही हूँ उस चीज़ के बारे में धीरे धीरे क्यों हो रहा है। और उस टाइम में मैंने इतने सारे फूड छोड़ रखे थे कि शायद इस फूड से हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर के कहने पे कि मैंने ड्राई फ्रूट छोड़े, बनाना छोड़ा और बहुत सारे फूड्स मैंने ऐसे छोड़ दिए जिनसे एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ इससे एलर्जी हो सकती है। बट एक टाइम ऐसा आया, मैंने फिर सोचा कि मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी, कोई खाना नहीं छोड़ूंगी। एंड देन आई स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग और आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट माई डिजीज़ और अबाउट वट एवर दैट हैपन। एक टाइम में डॉक्टर ने ये कह दिया ये तो ऑटो इम्यून है, ये होता रहेगा और ये बाकी चीज़ों में बढ़ता रहेगा। लेकिन मुझे तो भाई ठीक करना था। फिर इन सारी चीज़ों को और उन सब इंफॉर्मेशन जैसे मुझे मिली कि ये क्यों होता है, तो मैंने अपनी लाइफ को ना थोड़ा स्कैन करना शुरू किया कि मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ, जहाँ मैं क्या खा रही हूँ, हर चीज़ कि मेरे थॉट्स किस तरीके के हैं, मेरी फीलिंग किस तरीके की हो रही है जिसकी वजह से मुझे ये एलर्जीज़ हो रही हैं। एंड देन मैं हर घंटे में अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को स्कैन करती थी। तो मैं जहाँ काम करती थी, जिन लोगों के साथ काम करती थी, तो मुझे ना कुछ चीज़ें उस टाइम में ना परेशान करती थी और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि आई वॉज वेरी नॉन एक्सप्रेसिव एट दैट मोमेंट में। हर चीज़ को जो मुझे प्रॉब्लम दे रही है, मुझे परेशान कर रही है, मैं अपने अंदर ही रख रही थी, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर रही थी। और उस चीज़ से ना मेरे अंदर इरिटेशन आ रही थी, गुस्सा आ रहा था, जो मैं उस गुस्से को भी मैं एक्सप्रेस नहीं कर रही, वो अंदर ही अंदर मैं उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर रही थी। तो धीरे धीरे मैंने रिकग्नाइज़ किया कि डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे कुछ ना कुछ एंजाइटी हो रही है, और एंजाइटी विदाउट एनी रीज़न। और मैं सोच रही हूँ कि क्या रीज़न है, कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है। और मैंने 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 3 बजे इस तरह की एक ना टाइमिंग सेट कर रखी थी कि अब क्या फ़ील हो रहा है, अब क्या फ़ील हो रहा है। फिर मैं उसके रीज़न ढूँढने लगी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं क्यों ऐसा फ़ील कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे पता चला कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ। और जब हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मैंने बुक में पढ़ा था, जब हम एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं, उस टाइम में जो हमारी बॉडी में वो जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। और हमारी जो स्किन होती है ना, वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और वहीं से सब कुछ एक्सप्रेस होता है। जब हम अपने आप को हमारे इमोशंस को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते तो स्किन से वो एक्सप्रेसिव वे में तरीके से बॉडी शो करती है कि यू डिड समथिंग, यू हैड टू एक्सप्रेस दिस। तो वो कहीं ना कहीं से तो निकालेगा ना। सो फिर मैंने उसको रिकग्नाइज़ किया एंड देन आई लेट इट ऑल गो। ठीक है, पहले नहीं किया, देन आई कैन। फिर मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को नो कहने लगी कि जो मुझे नहीं करनी है। एंड शुरू में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी कि व्हेन आई सेड नो टू थिंग्स विच आई डोंट वांट टू डू और आई एम नॉट सपोज टू डू। फिर धीरे धीरे हाँ ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा है। और फिर मैंने उस तरीके से उसको रिकग्नाइज़ किया, अपने इमोशंस को। इस तरीके से हमारी हेल्प होती है। फिर मुझे काम फील होने लगा एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग लाइट। और मैं दवाइयाँ तब भी खा रही थी, क्योंकि मैं बोल तो दिया था बट खानी पड़ती थी, क्योंकि होती थी वो सारी चीज़ें। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं हर 15 दिन में दवाई लेकर आती थी, खाती थी। और एक लास्ट मुझे याद है दिसंबर या जनवरी, कुछ ऐसा ही कुछ टाइम है, मैं दवाई लेकर आई
एंड मैं तब भी ये मंत्र सुनती थी और मैं तब भी उसके बारे में जानती थी, पढ़ती रहती थी कि हाँ ये ठीक हो जाए, कैसे होगा। और फिर वो दवाई मैं लाई और वो रखी रही। मैंने 1-2 दिन खाई होगी, वो सारी दवाई रखी रही। उसके बाद मैं भूल ही गई उसको खाना। भूली कैसे, जब हुई नहीं, उसके बाद से कुछ एलर्जी नहीं हुई। इट स्टार्टेड ग्लोइंग माई स्किन एंड अभी तो खैर लाइट है तो ज़्यादा ग्लो कर रही है, बट इट हील्ड एवरीथिंग और सब कुछ हील हो गया। कुछ ब्लैक मार्क्स छोड़ दिए थे यहाँ पे और यहाँ पे, बट वो भी धीरे धीरे अब जाके एकदम ही लाइट हो गए हैं, मतलब पूरी तरीके से फेड हो ही गए हैं। थोड़ा सा ये वाला बचा है और वो पूरी तरीके से मुझे हुई नहीं एलर्जी। और फिर वो दवाई ऐसी रखी रही एंड देन आई रियलाइज कि इस मंत्र के सच में बहुत मीनिंग है। मतलब मंत्र इस तरीके से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ मंत्र पढ़ेंगे और कुछ जादू होगा और कुछ अंदर होगा। देन यू विल स्टार्टेड लर्निंग अबाउट योरसेल्फ, यू स्टार्टेड हैविंग दोज थॉट्स कि आपको क्या करना है, यू विल स्टार्टेड हैविंग दोज आइडियाज, स्टार्टेड हैविंग ऑल दोज करेज टू डू समथिंग। ये मंत्र इस तरीके से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बैठी रही और ये मंत्र करती रहूँगी। आई डिड सम मेडिटेशन ऑल्सो, आई यूज्ड टू डू दैट एंड इट ऑल हेल्प्ड, आई वुड से। सो ये सावन महीना जो है ना, जिस तरीके से मेरी हीलिंग लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई थी और ये पूरा 1 साल अब हो चुका है और 6 महीने से तो अब मुझे एकदम मैं पूरी हील्ड हूँ। और इसका पूरा श्रेय ना मैं इस मंत्र को, इस हीलिंग प्रेयर को मैं दूँगी, क्योंकि इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। आई वुड से कि आपकी भी लाइफ में अगर किसी एरिया में भी कोई भी इशू है, आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी और व्हाटएवर दैट बी, सो स्टार्ट स्कैनिंग योर लाइफ, स्टार्ट डूइंग दिस मंत्रा। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आपको जादू करेगा या कुछ भी। तो आप महादेव से जब इससे माफ़ी मांग रहे हैं अपने पुराने एक्शंस की, और आपको पता नहीं होता, मतलब नहीं पता होता, हमें किसी को नहीं पता होता कभी कभी कि हम अपने आप को, अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट को किस तरीके से हर्ट कर रहे हैं। तो जब हम ये करते रहते हैं तो महादेव हमारी पुरानी चीज़ों को क्लीन करते हैं, ताकि हमें अपनी ही चीज़ें दिखने लग जाएं कि हम ऐसा क्या कर रहे थे और हमें उस चीज़ को चेंज करके ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी वो चीज़ें हील हो जाएं। एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं, जैसे कि किसी भी पर्सन को कोई भी बीमारी है, जैसे किसी को स्टमक में इशू है, पैर में इशू है, सिर दर्द है और कुछ बड़ी बड़ी डिसीज़ भी, जैसे कि किसी को कैंसर है, बहुत बड़ी डिजीज़ है, और किसी को डायबिटीज़ है, टीबी है। सो ये सारे, कोई भी बीमारी होती है ना, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमने अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दी ही है, बट हमें नहीं पता कैसे दी है, और कैसे न कैसे निकल कर आती है। तो स्टार्ट डूइंग दिस, देन यू विल स्टार्ट हैविंग दोज थॉट्स कि आपको कैसे ठीक करना है। दवाई तो भाई लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आई वुड से कि स्टॉप हैविंग दवाई और समथिंग। सो वो लीजिए और साथ में ये भी कीजिए ताकि आपकी जो हीलिंग जर्नी है उसमें ये एक कैटलिस्ट का तरह काम करे। महादेव का जो इन्फॉर्मेशन है वो जो आपको दे रहे हैं वो भी उस आपकी हीलिंग जर्नी में साथ में आ जाए। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ बूस्टर टू यू। सो हर हर महादेव।